हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं और कौन सा लैंडिंग पेज ज़्यादा बढ़िया चलता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लैंडिंग पेज बनाना सिखाऊंगा और आज मैं अपना अर्निंग प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने वर्डप्रेस पे। एंड यहाँ पे सबसे पहले जो आपको करना है वो करना है एक एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल करना है। इसके बाद प्लगइन्स पे आना है एंड सारे प्लगइन्स को डिलीट करके और यहाँ से एक प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है जो है ट्राइब आर्किटेक्ट। आप चाहो तो ट्राइब आर्किटेक्ट यूज़ कर सकते हो या आप डीबी थीम बिल्डर यूज़ कर सकते हो या आप एलिमेंटर यूज़ कर सकते हो। बेसिकली आपको जो भी बेटर लगे टूल आप वो यूज़ कर सकते हो लैंडिंग पेज को बिल्ड करने के लिए। मैं यूज़ करूँगा थ्राइव आर्किटेक्ट। यहाँ से प्लगइन्स को अपलोड करते हैं, चूज़ फाइल, यहाँ से हम लोग इंस्टॉल करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में और ये इंस्टॉल हो गया है। यहाँ से हम लोग इसको एक्टिव करते हैं और ये एक्टिव हो गया है। इसके बाद हमें जस्ट पेज के अंदर जाना है और आज जो हम पेज क्रिएट करने वाले हैं वो है ऑडी फोर्ट। तो यहाँ पे मैंने पेज भी ओपन करके रखा है ऑडी फोर्ट का। ऑडी फोर्ट हम लोग इसका इसी पे ऐड चलाएंगे। तो इसका हम लोग लैंडिंग पेज क्रिएट कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक पेज क्रिएट करना है और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे ऑडी फोर्ट और यहाँ से पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद हमें यहाँ से लॉन्च ट्राइब आर्किटेक्ट पे क्लिक करना है और ये जो ऑप्शन है लॉन्च ट्राइब आर्किटेक्ट ये तभी आएगा जब आपके डैशबोर्ड में यू मीन आपके जो प्लगइन्स हैं वहाँ पे ट्राइब आर्किटेक्ट इंस्टॉल होगा। यहाँ पे आने प्लगइन्स पे आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको, ये ट्राइब आर्किटेक्ट इंस्टॉल करके एक्टिव करना है। एक्टिव है ऑलरेडी। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे बिल्डर पे और यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस मिलेंगे, नॉर्मल लैंडिंग पेज एंड प्री बिल्ड लैंडिंग पेज। तो हम लोग प्री बिल्ड लैंडिंग पेज पे क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में और यहाँ से लेगेसी लैंडिंग पेज पे क्लिक करेंगे। इसके सबसे नीचे आएंगे, ये सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ब्लैंक पेज सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो पहले से जो पेज बना हुआ है वो हमारा जो एक्स्ट्रा थीम हम लोगों ने जो इंस्टॉल किया है वो थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो पेज सारा सेटअप रहता है। तो उसको हटाने के लिए हम लोग डायरेक्टली ब्लैंक पेज का यूज़ करते हैं। इसके बाद गेट इट करेंगे। ये ब्लैंक पेज है, इसमें हम लोग पहले ऐड करेंगे बैकग्राउंड सेक्शन। इसके बाद यहाँ से हम लोग सेव वर्क पे क्लिक करेंगे। जब भी आप एडिट करने के बाद यहाँ से सेव वर्क ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लैंडिंग पेज बिल्ड करना। तो हम लोगों का लैंडिंग पेज कैसा रहेगा बता देते हैं। इस टाइप का रहेगा। ये जो यहाँ पे दिख रहा है क्लिक बैंक ट्रस्टेड करके, एक ये वाला सेक्शन रहेगा। इसके बाद ये पूरा सेक्शन रहेगा नीचे तक ये, एंड इसके बाद ये वाला भी रहेगा प्राइसिंग। इसके बाद ये वाला सेक्शन रहेगा इंग्रेडिएंट एंड ये वाला, बस इतना ही रहेगा, ये सब नहीं रहेगा। ये तो इसका सेल्स पेज है। तो बस हम लोग इतना ही डालेंगे और उसके बाद कुकीज़ वाला जो है प्राइवेसी एक्सेप्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, वो अब हम यूनिक तरीके से यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो ये वाला सेक्शन चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, ये वाला जो है ये है ये है फायर सॉर्ट करके एक जो है प्लगइन्स क्रोम एक्सटेंशन आता है वो इंस्टॉल करके एक्टिव कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग क्रॉप करते हैं, थोड़ा सा लोड होगा, थोड़ी देर वेट कीजिए। और ये आ गया है। तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके जस्ट क्लिक कर देना है। ये ऑटोमेटिकली वहाँ से उसका जो स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेगा। इसके बाद सेव करने के बाद इसका हम लोग नेम चेंज कर देंगे एंड सेव कर देंगे इसको। ये सेव हो गया है। अभी जो सेकंड वाला जो पेज है, सेकंड जो स्क्रीनशॉट है वो लेना है, ये वाला। बट हम लोग इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, ये खुद से बनाएंगे। इसका जो थर्ड स्क्रीनशॉट है वो ये है, तो इसका स्क्रीनशॉट हम लोग ले लेंगे। बेसिकली आप इसको खुद से क्रिएट भी कर सकते हो और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो मैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। यहाँ पे आएंगे और ये सिलेक्शन है, जस्ट इसको क्लिक करना है ऑटोमेटिकली। ये पूरा का नहीं लेना है, गलत ले लिया है। यहाँ से इसको यहाँ तक सेलेक्ट करना है एंड देन इसको छोड़ देना है, ये ऑटोमेटिकली क्रॉप हो जाएगा। और इसके बाद इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। इसके बाद जो हमें थर्ड स्क्रीनशॉट चाहिए वो चाहिए होगा इंग्रेडिएंट का, एंड जो फोर्थ चाहिए होगा हमें ये चाहिए होगा। तो हम लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट निकालते हैं, फिर से सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे। ये हम लोग चाहते तो एक ही स्क्रीनशॉट ले सकते थे, बट क्या है ना कि वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती बाद में, इसलिए दो हम लोगों ने अलग अलग लिया है।
इसके बाद जो थर्ड हमारा फोर्थ जो स्क्रीनशॉट है वो है ये, तो ये इसको भी हम लोग क्रॉप कर लेते हैं। इसके बाद इसको सेव करते हैं। और अभी जो भी हम लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है इसको हमें कंप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इमेज की जो साइज़ है बहुत ज़्यादा है। 3 MB है, ये 3 MB है, ये 600 KB है, तो ये 1000 KB है। तो इसके लिए हमें एक टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा, वो है बेसिकली ऑनलाइन ही अवेलेबल है, PNG to WEBP कन्वर्टर। अब ये क्या करेगा कि जो कंप्रेस कर देगा। तो यहाँ पे खोलते हैं। इसके बाद जो भी इमेजेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, इसके बाद जस्ट इसको कन्वर्ट करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड सबको कंप्रेस कर देगा। इसके बाद डाउनलोड करना है और ये सारा का सारा यहाँ से डाउनलोड करना है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये सारा के सारे डाउनलोड हो गए हैं। और देखो यहाँ पे सबके जो वो है ना, कंप्रेस हो गया सारा, 1 2 3 4, ये है 1 2 3 4। तो अभी हम लोग लैंडिंग पेज क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका लैंडिंग पेज लोड ही नहीं होगा तो फिर कैसे शो होगा लोग। तो यहाँ पे चलते हैं। इसके बाद सबसे पहले एक इमेज लेते हैं, नहीं इसके बैकग्राउंड में सेट करते हैं हम। बैकग्राउंड स्टाइल, यहाँ से इमेज सेलेक्ट करेंगे, चूज़ इमेज, और जो हम लोगों ने इमेज डाउनलोड किया है वो सबको यहाँ पे एक एक करके इंपोर्ट करना है। इसके बाद जो हेडर है यहाँ इसको सेलेक्ट करके इसको अप्लाई करेंगे और यहाँ से मेन ऑप्शंस पे आएंगे, इसको कम करेंगे। इसके बाद बैकग्राउंड पे आएंगे, यहाँ से इसको डिलीट करेंगे। हम लोगों ने गलत जगह पे इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे एक इमेज ला के डालना है। इसके बाद यहाँ पे इसको इंसर्ट करना है, जस्ट डन, ये हो गया है। इसके बाद जो हमारा सेकेंड, इसको सेलेक्ट करना है, इमेज को थोड़ा सा बड़ा करना है। इसके बाद जो हमारा ये वाला क्रिएट करना था, ये वाला, तो इसके लिए हमें एक बैकग्राउंड सेक्शन लेना है और इसमें जो सॉलिड कलर है तो कलर पिकर यहाँ से हम लोग उठाएंगे। ये है कलर पिकर यहाँ से, और इसका जो कलर कोड है वो ये है। तो इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग चेंज करते हैं। पहले इसको 100% करते हैं, जस्ट इसके बाद इसको सेव करते हैं। इसका जो डिज़ाइन था, लाइक फॉर एग्जांपल ये वाला डिज़ाइन, तो इस वाले डिज़ाइन को कैसे हम लोग सेट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और उससे पहले हम लोग टेक्स्ट जो है यहाँ से कॉपी करके टेक्स्ट डाल देते हैं यहाँ पे। इसमें एक टेक्स्ट लेंगे और इसको सेंटर हम लोग करेंगे, थोड़ी से इसकी जो है बोल्ड करेंगे। इसकी जो मेन यहाँ से इसका जो फॉन्ट है उसको हम लोग चेंज करेंगे। इसके बाद इसको अप्लाई करेंगे, टेक्स्ट साइज़ बढ़ाएंगे, इसका कलर चेंज करेंगे, वाइट अप्लाई। इसके बाद जो ये वाला है इसको हम लोग येलो करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एंड डन। इसके बाद हमें जो बच गया जो डिज़ाइन था ये वाला डिज़ाइन डालना है। उसके लिए बैकग्राउंड सेक्शंस पे आएंगे और ये डिज़ाइन का ऑप्शन आ रहा है, इसको जस्ट बढ़ा देना है। इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ाते हैं एंड ये जो डिज़ाइन था इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 25 करते हैं। एक बार देखते हैं, इज परफेक्ट। इसको सेव करते हैं। इसके बाद जो है जो हमारा थर्ड है वो है एक लैंडिंग पेज। यहाँ पे हम लोग बेसिकली ये वाला इमेज को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हमें फिर से एक बैकग्राउंड सेक्शन लेंगे, इमेज लेंगे एंड जो सेकंड इमेज है इसको हम लोग सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे, दैट्स इट। इसके बाद जो फोर्थ है फिर से बैकग्राउंड सेक्शन लेंगे, फिर से इमेज सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से जो इमेज है इसको सेलेक्ट करते हैं और इसका जो हाइट वगैरह इसको हम लोग बढ़ाते हैं। मेन ऑप्शंस में गए, यहाँ से इसको बंद करने के बाद ये ऑटोमेटिकली फुल हो जाता है। देन जस्ट इसको सेव करना है एंड जो थर्ड इमेज हम लोग ऐड करेंगे उसके लिए हम लोग बैकग्राउंड सेक्शन लेंगे एंड एक और इमेज को उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जो फोर्थ इमेज है वो यहाँ से इंसर्ट करेंगे एंड इसको भी इसको बंद कर देंगे एंड सेव वर्क पे क्लिक करेंगे। और एक बार हम लोग प्रीव्यू पे क्लिक करके एक बार चेक करेंगे कैसा दिख रहा है ये पेज। तो ये अभी ऐसा दिख रहा है, दिस इज परफेक्ट। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें डालनी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल कुकीज़ पॉलिसी वाला जो पेजेस है, जो कुकीज़ पॉलिसी जो आता है यहाँ पे लिख के, तो उसके लिए वो हम लोग ऐड करते हैं।
उसको हम लोग चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे एक बैकग्राउंड डाल के डाल सकते हैं, बट हम लोग कुछ यूनिक ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगर किसी को नहीं क्लिक करना है उस पर तो वो डायरेक्टली उसको हटा सकता है एंड यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग सेटिंग पे आएंगे एंड एडवांस पे आएंगे, पेज इवेंट पे क्लिक करेंगे और इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है एग्ज़िट इंटेंट एंड एक है टाइमर। तो एग्ज़िट वाला क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है एक पेज और इसमें देखो ये ऑटोमेटिक आ गया टाइम पे। तो ये वाला जो ऑप्शन है, लाइक यहाँ से एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है एंड क्लोज वगैरह भी कर सकता है। एंड अगर कहीं पे ऐसे लाइक क्लिक करेगा तो ये हट भी जाएगा। तो यहाँ से जो पेज है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकता है, कुछ रीड कर सकता है। तो ये दो ऑप्शंस रहेंगे। एंड जो एक इसमें जो दो ऑप्शन है आप चेक करो, एक ये है टाइमर। तो ये वाला जो मैंने दिखाया अभी ये टाइमर था। ऑटोमेटिकली देखो 5 सेकेंड्स के बाद ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा 3, ये देखो आ गया ना। तो ये 5 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये टाइमर पे सेट है कितने टाइम पे आ जाएगा। तो ये वाला है ऑप्शन। एंड जो एग्ज़िट इंटेंस है तो वो क्या है, वो मैंने कई वीडियोस में आपको बताया है पहले। दूसरा क्या है, ये वाला जो एग्ज़िट इंटेंट है उसमें क्या होता है, जैसे ही लाइक ये है ना, जैसे ही आप यहाँ पे कट करने के लिए जाओगे तो वो वाला पॉपअप आएगा। तो आप चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं अभी ये वाला यूज़ करूँगा। ये जो अभी आया था अभी आएगा, तो हम लोग अब ये वाला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं और टाइमर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप टाइम बेसिकली सेलेक्ट कर सकते हो क्या टाइम रखोगे लोड होने के बाद। तो मैं जनरली 5 सेकंड रखता हूँ, तो आप चाहो तो 5 सेकंड रख सकते हो। एंड यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, क्रिएट न्यू लाइट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग नेम डालेंगे CPU इन कुकी पॉलिसी। और यहाँ से ऑलरेडी ये हो गया है। इसके बाद हमें यहाँ से सेव करना है एंड इसके बाद हम यहाँ से एडिट विथ लाइट बॉक्स करेंगे। लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड ये इसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक टेक्स्ट लेंगे, इसमें ड्रॉप करेंगे और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ से हम जस्ट इसको कॉपी करते हैं और यहाँ से इसको पेस्ट करते हैं। इसको यहाँ से डिलीट करते हैं बिकॉज़ ये इसके बाद इसका जो टेक्स्ट है थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे। टेक्स्ट हम लोग 20 करेंगे, 18 इसको 20 करते हैं। इसके बाद एक यहाँ पे है एक क्लोज़ का भी ऑप्शन है, तो इसको भी हम लोग डालेंगे। उसके लिए हमें फिर से एक बटन लेना है एंड इसके ऊपर डालना है बटन। इसको हम लोग टेक्स्ट लेते हैं, इसमें एक टेक्स्ट लेंगे, इसके ऊपर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लोज डालेंगे। इसके बाद इसको बोल्ड करेंगे एंड इसका इस साइड में डालेंगे और टेक्स्ट जो है उसे को हम लोग 20 कर देंगे। इसको हम लोग कम करते हैं एंड लेआउट एंड पोजीशन पे आएंगे, इस साइड में डालेंगे एंड डन। ये हो गया। और इसका कलर हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ से आते हैं, मेन ब्लैक है, इसको हम लोग ब्लू कर देते हैं। इसके बाद अप्लाई करते हैं और ये ब्लू हो गया। अब इसमें क्या करना है, देखो क्लोज का ऑप्शन आ गया है। इसमें लिंक हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग अपना जो एफिलिएट लिंक है वो यहाँ पे डाल सकते हैं एंड ओपन ए न्यू टैब करके इसको बंद कर देना है। एंड अभी क्या करना है, इसमें दो बटन्स डालने हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला बटन, तो आप चाहो डायरेक्टली ऐसा बटन डाल सकते हो या अदरवाइज़ आप सिर्फ लिख सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो। तो हम बटन्स आपको डाल के दिखाते हैं कैसे डालते हैं। यहाँ पे आएंगे एंड इसके नीचे डालेंगे एक और इसके बगल में डालेंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको जस्ट छोटा करना है एंड इसका जो ये है कलर को ऐसे ही रहने देना। इसको इस साइड में डालना है, लेआउट एंड पोजीशन, इसको 8 करना है, इसको भी 8, इसको हम लोग 5 कर सकते हैं। एंड इसका टेक्स्ट जो है इसको हम लोग चेंज करेंगे। टेक्स्ट चेंज करने के लिए हमें यहाँ से आना है, ACCEPT एक्सेप्ट एंड इसको बोल्ड करेंगे। इसके बाद ये है, इस पर क्लिक करने का मेन ऑप्शन आएंगे, ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के हिसाब से ले लेगा एंड इसको कम करना है। इसको भी सेम करना है, इस साइड में लाना है और ये टेक्स्ट के हिसाब से स्मॉल एंड इसके बाद इसको भी बोल्ड करना है। इसमें आर को कैपिटल हम लोग करते हैं। फिर सेम प्रोसेस होगा, लाइक लेआउट एंड पोजीशन पे आएंगे, इसको 8 करेंगे, इसको भी 8 करेंगे, इसको 5 करेंगे, इसको भी 5 करेंगे और ये हो गया एक एक्सेप्ट का एंड एक रिजेक्ट का। जस्ट इसको सेव करना है। अभी क्या करना है, ये जो लाइक बीच में इतना गैप दिख रहा है इसको हटाने के लिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी देखो इसमें मार्जिन्स है, इसको हम लोग 0 करेंगे, इसको भी 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे एंड इसको भी,
और सेम प्रोसेस में रिपीट करेंगे। एंड ये हो गया, इसको जस्ट सेव करना है। और इसमें जो एफिलिएट लिंक है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे, और इसमें भी यहाँ पे। एंड ये जो क्लोज वाला है इसमें सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल सकते हो अपना एफिलिएट लिंक। एंड इसको बंद करके इंसर्ट करना है जस्ट। इसके बाद इसको सेव कर देना है और इसमें भी आप अपना एफिलिएट लिंक डाल दीजिएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर से। इसके बाद इसे सेव कीजिए, जस्ट डन। इसको यहाँ से कट कर देना है एंड इसको सेव करना है, सेव वर्क। एंड इसके बाद एक बार प्रीव्यू करते हैं हम लोग। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे एंड जस्ट 5 सेकंड वेट करेंगे। 3, 1। देखिए ये ऐसा दिख रहा है। अब इसके पीछे भी रीज़न क्यों दिख रहा है, क्योंकि मुझे लगता है ये अब सही से हुआ नहीं है। इसको सेव वर्क पे क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट ऑल। इसकी जो कलर है इसको हम लोग फुल ब्लैक डालेंगे एंड यहाँ से सेव करेंगे। एंड इसके बाद सेव करना है और इसको जस्ट रीलोड करना है। अभी देखिए 4, 3, 1। ठीक है, इसको और बढ़िया से कस्टमाइज़ करते हैं। यहाँ पे आएंगे, गूगल फॉन्ट, जस्ट अप्लाई। एंड इसको भी सेलेक्ट करके फुल ब्लैक करना है। अप्लाई, सेव एंड डन। एंड इसको अप्लाई करेंगे, देन सेव करेंगे। ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। एंड यहाँ पे आते हैं, इसको जस्ट रीलोड करना है पेज को और वेट करना है 5 सेकंड। और ये हो गया कुकी पॉलिसी। अब जैसे ही क्लिक करेगा एक्सेप्ट या रिजेक्ट तो ऑटोमेटिकली अपना जो लैंडिंग मतलब अपना जो URL है वो ट्रिगर होगा। तो यहाँ पे आप अपना जो एफिलिएट URL है वहाँ यहाँ पे डाल दीजिएगा। एंड ये हमारा लैंडिंग पेज रेडी हो गया है। अगर कोई कट करना चाहता है, ऐसे जैसे कट कर दिया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से बाय कर सकते हैं। एंड इन सब पे क्लिक करके सारे जितने भी इमेजेस हैं इस पे भी हम लोग क्लिक्स लगाएंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे आना है। फॉर एग्जांपल इस इमेज पे क्लिक कर लगाना है, तो यहाँ पे ऐड लिंक के इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना URL डाल देना है। सेम सारे जो भी आपने लगाया है यहाँ पे सब में सेम प्रोसेस यूज़ करना है। एंड एक नीचे आएगा जो प्राइवेसी पॉलिसी आएगा, तो उसके लिए यहाँ पे आना है, फूटर पे आना है, नीचे आना है इंसर्ट फूटर। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके एंड जस्ट इसको ऐड फूटर पे क्लिक करना है एंड ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद एडिट फूटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो है लाइक प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको URL डाल देना है। इसके बाद इंसर्ट करना है, जस्ट इसको डन करना है यहाँ से, सेव वर्क। एंड यहाँ पे आएंगे, इसको रीलोड करेंगे और फूटर भी ऐड हो जाएगा। तो ये फूटर आ गया है। इसमें प्राइवेसी पॉलिसी भी ज़रूरी है, तो ये आप डाल दीजिएगा। एंड इसको क्लोज कर सकता है, एक्सेप्ट रिजेक्ट कर। तो ये हमारा ब्यूटीफुली डिज़ाइन हो गया है लैंडिंग पेज। क्लिक बैंक पे चलते हैं और यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ईमेल, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालते हैं। एंड लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ये लॉगिन हो रहा है और ये हमारा अर्निंग प्रूफ है। कल का जो $2,300 है, उससे पहले का $1,300 है। और आज टाइम हो गया है 7:19 और आज कितना, आज एक सेल आ भी गया है, सॉरी $156 का। एंड ये हमारा अर्निंग है। और चलते हैं इसके बाद अपने जो है डैशबोर्ड, गो टू डैशबोर्ड पे। और ये है हमारा अर्निंग प्रूफ। सो इसको हम रीलोड करते हैं। ये हमारा इस वीक का जो है $11,800 है। पिछले वीक का था $15,200। एंड कभी कभी गिर जाता है अर्निंग, कभी कभी गिर जाता है अर्निंग एंड कभी कभी उठ भी जाता है, कभी कभी ज़्यादा भी रहता है। सो सारा डिपेंड ऑन मार्केट। एंड कभी कभी अकाउंट्स वगैरह जो सस्पेंड हो जाता है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गूगल ऐड का क्या है, उसमें जो है अकाउंट सस्पेंड होते रहता है। सो इसको रीलोड करते हैं हम और ये रीलोड हो रहा है। सो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं मेंटरशिप भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको मेंटरशिप चाहिए तो आप chandanSharma.in पे आ सकते हो और यहाँ से इनरोल कर सकते हो। एंड अभी 5K का डिस्काउंट भी दे रहा हूँ इस महीने, अभी इस अक्टूबर टू 1 नवंबर तक। तो अगर जिसको भी इनरोल करना है 5K का डिस्काउंट मिलेगा। आप मुझे उसके लिए, डिस्काउंट के लिए मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर लेना।
वहाँ से आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। एंड ये पूरा जो है टोटल लाइव 1-to-1 रहता है मेंटोरशिप। सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में।